कुसुम नाम की महिला की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम था रीना। कुसुम के पति सऊदी अरब में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर थे, इसलिए साल में 1 या 2 बार ही छुट्टियां लेकर इंडिया में अपने घर आ पाते थे। कुसुम का पति विदेश से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता था। कुसुम हर महीने की 10 तारीख को अपने मोबाइल पर मैसेज आने का वेट किया करती थी और जब उसके अकाउंट में पैसे आ जाते तो वो उन पैसों को मौज मस्ती पर खर्च कर देती थी। उसे अपनी बेटी रीना की कोई फिक्र ही नहीं थी। कुसुम अपनी बच्ची को अक्सर घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी। उसे अपनी बच्ची का कोई भी काम करना पहाड़ जैसा लगता था। ओह नो, रीना को स्कूल से लेने जाना है। मैं तो भूल ही गई। लगता है इन छोटे मोटे कामों के लिए मुझे एक बाई रखनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहकर कुसुम अपनी सहेलियों को फोन करके बाई का अरेंजमेंट करने को बोल देती है। दूसरे दिन घर में कमला नाम की एक बाई आती है। कुसुम उसे अपने घर पर फुल टाइम काम करने के लिए रख लेती है। कमला घर का सारा काम करती और साथ ही रीना को भी संभालती थी। एक दिन रीना खेलते खेलते जमीन पर गिर जाती है और जोर से रोने लगती है। ओफो, ये रीना मुझे चैन से सीरियल भी नहीं देखने देती। अरे कमला, कहाँ मर गई? जरा देखो इसे। जी मालकिन। रीना अपने रूम में रो रही होती है और कमला जाकर उसे चुप कराती है। कमला उसे बर्गर खिलाती है। कमला रीना का बहुत ख्याल रखती थी। उसके नहाने धोने से लेकर स्कूल लाने ले जाने तक का सारा काम कमला ही किया करती थी। रीना को कमला के रूप में एक नई माँ मिल गई थी, इसलिए रीना भी सारा दिन कमला के पास ही रहती और उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो हमेशा कमला से कहती, ना कि अपनी माँ से। छोटी माँ, क्या मैं आपको छोटी माँ कहकर बुला सकती हूँ? हाँ मेरी बिटिया, क्यों नहीं। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। तभी एक दिन कुसुम का पति अमन विदेश से फोन करता है। अरे कुसुम, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं ना? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? और हाँ, रीना कहाँ है? उससे मेरी बात तो कराओ जरा। हाँ जी, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। रीना को मैं अभी ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ। कुसुम इसी तरह हमेशा अमन से झूठ बोल देती थी और रीना की चिंता करने के बजाय अपनी मौज मस्ती में लगी रहती थी। महंगी महंगी मेकअप किट्स खरीदना, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करना और लेट नाइट पार्टी करना उसका डेली रूटीन बन गया था। और इन सब कामों से जब भी उसे कभी फुर्सत मिलती तो घर में बैठकर टीवी सीरियल्स देखती रहती थी। कुसुम के पास बेटी रीना से बात करने तक का टाइम नहीं था। तभी एक दिन टीवी सीरियल में कुछ ऐसा आता है कि कुसुम उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। अरे, रीना भी तो आजकल मेरे पास नहीं आती है, मुझसे बात भी नहीं करती है। वो सारा दिन उस नौकरानी के पास ही रहती है और उसे छोटी माँ कहकर बुलाती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं इस नौकरानी की नजर हमारी दौलत पर तो नहीं। मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। मैं इसे अभी काम से निकाल देती हूँ। हाँ। ये सब सोचकर कुसुम कमला को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, सुन कमला, कल से तुम्हें काम पर कोई आने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये टेबल पर रुपए रखे हैं, इन्हें ले जाओ। पर मुझसे क्या गलती हुई है मालकिन? ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत बहा कर दिखा। सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? जी मालकिन, जाती हूँ। बेचारी कमला चुपचाप वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और वहीं थोड़ी देर बाद रीना जब स्कूल से घर पहुंचती है
तो अपनी छोटी माँ को घर में नहीं देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कुसुम के पास जाकर कहती है, मम्मी मेरी छोटी माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कौन छोटी माँ? तेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो मैं हूँ, समझी? नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ये बात कहकर रीना घर से बाहर भाग जाती है और कभी वापस नहीं आती। कुसुम अपनी बेटी रीना की तरफ कोई ध्यान नहीं देती और टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं, पर कुसुम को कभी अपनी बेटी की याद नहीं आती। वो हमेशा पार्टीज में बिजी रहती थी। तभी एक दिन सऊदी अरब से एक अनजान नंबर से फोन आता है। हेलो मिस कुसुम, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन का हिस्सा टूटकर उनके ऊपर गिर गया था और इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। कुसुम जोर जोर से रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ पति की यादें भी अब धुंधली पड़ जाती हैं। पति अमन के बैंक बैलेंस की नॉमिनी कुसुम ही थी, इसलिए अमन की मौत के बाद सारी संपत्ति कुसुम के नाम हो जाती है और कुसुम फिर से अपने पुराने लाइफस्टाइल को जीने लगती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। कुसुम अब पहले जैसी कुसुम नहीं रही। वो अब झुककर चलती है। उसके पास बहुत दौलत है, लेकिन हाथ पकड़कर चलने वाला कोई अपना नहीं है। पति को वो पहले ही खो चुकी है और बेटी की भी उसने कभी खबर नहीं ली। उसे अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है। वो अपने आप अपने कपड़े धोती है। तभी एक दिन कुसुम किचन में खाना बनाते वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अस्पताल के बेड पर होती है और उसके पास एक लेडीज डॉक्टर होती है जो दवाएं लिख रही होती है। तभी कुसुम की नज़र पास खड़ी कमला पर पड़ती है और उसे देखकर पहचान लेती है। अरे कमला, तुम? मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन आया? आपको आपके पड़ोसी लेकर आए थे। आपकी तबीयत बहुत खराब थी। आपको लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर रीना और इन्होंने ही आपका इलाज किया है। ये बात सुनकर कुसुम अचंभे में पड़ जाती है। डॉक्टर रीना? इसका मतलब ये मेरी बेटी रीना है, मेरी रीना। हाँ, आपने तो कभी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। ये घर छोड़कर मेरे पास आ गई थी। मैंने जैसे तैसे इसे पढ़ाया लिखाया और आज ये इतनी काबिल बन गई है। कुसुम को अब अपनी गलती समझ आ चुकी है और वो अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी रीना। मैं जिंदगी भर केयरलेस माँ बनकर जीती रही, पर अब केयरलेस माँ बनकर मरना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दे बिटिया। अपनी माँ को रोता देख रीना उन्हें चुप कराती है और दवा खिलाती है। कुछ ही दिन में कुसुम एकदम ठीक हो जाती है और अब डॉक्टर रीना अपनी माँ कुसुम और छोटी माँ कमला के साथ एक बड़े घर में सुख चैन से रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।